नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में गेहूं खरीद की समय सीमा में हुआ बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने हाड़ौती समेत प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की अवधि 1 माह घटा दी है। अब 31 मई तक ही गेहूं की खरीद की जाएगी। हर बार 30 जून तक खरीद होती थी। अब स्कूलों में 3 बार बजेगी वाटर बेल। राजस्थान में बढ़ती गर्मी और संभावित हीटवेव को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भीषण गर्मी के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, इसलिए स्कूलों को अपनी दैनिक गतिविधियों में आवश्यक बदलाव करने होंगे। राजस्थान पंचायत निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट। पंचायत निकाय चुनाव टालने के राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाई कोर्ट सुनवाई करने को राजी हो गया है। वहीं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और अन्य की अवमानना याचिका पर अब 18 मई को सुनवाई होगी। वसुंधरा राजे का फर्जी लेटर वायरल करने के आरोपियों को जमानत। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फर्जी लेटर पत्र वायरल करने के आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई है। लिंक जज श्रृंगिका जाजू ने सोहना पंजाब निवासी अमृता धुमाल, मध्य प्रदेश निवासी बिलाल खान, इमाम अहमद और निखिल प्रजापत की जमानत अर्जी मंजूर की। कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदलने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदलने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए समय सीमा 45 से घटाकर 30 दिन कर दी है। 1 मई से कोटा के इस अस्पताल में होगा बड़ा बदलाव। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 मई से लागू हो जाएगी। यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा। यदि यह कार्य सफल रहा तो 2 से 3 माह के अंदर MBS अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए इतने करोड़ रुपए मंजूर। जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार मिलने जा रही है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के लिए 13,037.66 करोड़ रुपए की औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी है। करीब 41 किलोमीटर लंबे इस उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8 अप्रैल को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। BSS सुप्रीमो नरेश मीणा थाने में धरने पर बैठे भगत सिंह सेना के सुप्रीमो और देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ चुके नरेश मीणा का गुस्सा बुधवार देर रात घाट थाना पुलिस पर फूट पड़ा। थाने के सामने सड़क हादसे में घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाने से नाराज होकर वहां से गुजर रहे नरेश मीणा थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए। रणथंभौर में सफारी के दौरान तोड़े नियम। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान नियमों की अनदेखी करने पर वन विभाग की ओर से फिर से कार्रवाई की गई है। वन विभाग की ओर से 3 पर्यटन वाहनों को नोटिस जारी किया गया है। झूठे केस दर्ज कराने वालों पर अब होगी कार्रवाई। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक पुलिस DGP राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को करीब 6 घंटे तक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अपराध नियंत्रण को प्रभावी करने और पुलिसिंग में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने पर विस्तृत मंथन किया गया। राजस्थान के 9 जिलों में आज आंधी बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच तूफान और बारिश ने आमजन का थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन गर्मी अभी भी निरंतर है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस समय राजस्थान में 2 मौसमी पैटर्न सक्रिय हैं, जिनके कारण से एक और तेज गर्मी पड़ रही है तो दूसरी ओर तूफान, बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। मौसम केंद्र ने गुरुवार को 9 जिलों भरतपुर, बूंदी, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर जिले में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बुधवार को 9 शहरों में दिन का पारा 41 डिग्री से अधिक रहा। राजस्थान में 599 संविदा फार्मासिस्ट की सेवाएं समाप्त। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर के राजकीय चिकित्सालयों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे संविदा फार्मासिस्ट की सेवाओं पर कटार चला दी है। उनके अनुबंध की समय सीमा खत्म होने के बाद आगे नहीं बढ़ाई है। इससे फिलहाल एक तरफ पूरे प्रदेश में 599 युवा फार्मासिस्ट के सामने
रोजगार की लाले पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रिक्त पदों की समस्या से दो हाथ करते राजकीय चिकित्सालयों में हालत ये हो गई है कि नियमित फार्मासिस्ट वीकली ऑफ तक नहीं ले पा रहे हैं। कई चिकित्सालयों में ये स्थितियां खड़ी हो गई हैं कि एएनएम, जीएनएम तथा प्रशिक्षु नर्सिंग विद्यार्थियों के हाथों दवाएं बांटने की मजबूरी नजर आ रही है। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट आज। राजस्थान के पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हो गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए योग्य शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रियाशाला दर्पण पोर्टल पर शुरू हो चुकी है, जो 30 अप्रैल की मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। शिक्षा निदेशक के आदेश, अब 30 मिनट का लंच, सरकारी दफ्तरों में लेटल तीफी और सीट से गायब रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर अब गाज गिरने वाली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने एक कड़ा आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई कार्मिक या तो समय पर ऑफिस नहीं आते या फिर वर्किंग ऑनवर्स के दौरान सीट से नदारद रहकर गप्पे मारते रहते हैं, जिससे आम जन के जरूरी काम अटक जाते हैं। राजस्थान में डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र और बढ़ेगी। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने एवं सेवा विस्तार के प्रस्ताव का विरोध किया है। संगठन की ओर से प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में वरिष्ठ स्तर विशेषकर प्रोफेसर पद पर किसी प्रकार की उल्लेखनीय कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का में की टाइगर सफारी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर अलवर में हैं। उनके इस दौरे की शुरुआत प्रकृति के सानिध्य में बेहद खास अंदाज में हुई। सुबह के शांत वातावरण में केंद्रीय मंत्री सरिस्का टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने वन्य जीवों और अरावली की जैव विविधता का आनंद लेते हुए सफारी की। इस दौरान उनके साथ मुख्य वन संरक्षक संग्राम सिंह और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में 8 नए जिलों में बड़ा बदलाव। राजस्थान में 8 नवगठित जिलों के लिए एक नया आदेश आया है। इस आदेश में प्रदेश के नवगठित जिलों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर ग्रामीण विकास सेवा आरडीएस के अधिकारियों को नियुक्त करने आदेश जारी किया है, जिसके बाद आरएएस परिषद ने इस आदेश के विरोध में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि इस नए आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। आरएएस परिषद ने दावा किया कि यह परंपरागत रूप से आरएएस का पद रहा है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हुआ तो भी नीट दे सकेंगे। स्टूडेंट्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए 3 मई को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी आयोजित करेगी। एनटीए ने नीट यूजी में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। इससे नीट में शामिल होने जा रहे लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। 29 अप्रैल की रात जारी नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स की सुरक्षा जांच के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर किसी कारण से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तब भी स्टूडेंट्स को परीक्षा सेंटर पर एंट्री की परमिशन दी जाएगी। युवा कांग्रेस को 8 दिन में मिले 7 करोड़ रुपए। राजस्थान में 8 दिन में युवा कांग्रेस के 9 करोड़ से ज्यादा मेंबर बन चुके हैं। मेंबरशिप की फीस से करीब 7 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरी ओर पिछले 1 साल में कांग्रेस पार्टी को पूरे राजस्थान से केवल 25 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए हर बार पार्टी का सदस्य बनना पड़ता है। हर सदस्य के लिए इस बार 75 रुपए शुल्क जमा कराना अनिवार्य है, तभी वह वोटिंग कर सकता है। राजस्थान में भाजपा विधायक पर हमला। श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहानी पर हमले का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे बिहानी कॉलेज परिसर स्थित विधायक सेवा केंद्र में हुई, जहां शहर में चल रही पेयजल समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही थी। जानकारी के अनुसार बैठक में राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना के एएन जगन्नाथ बैरवा और ठेका कंपनी एलएनडीटी के प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर माहौल गर्मा गया और विवाद बढ़ गया। आरोप है कि तैश में आकर अधिकारियों ने विधायक बिहानी के साथ हाथापाई कर दी और उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान विधायक का चश्मा भी टूट गया।
किसानों की आय बढ़ाने का आधार बनेगा एग्री क्लिनिक। किसानों को अब अपनी खेती से जुड़ी हर समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे मिलेगा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित सहायक निदेशक कृषि विस्तार परिसर में राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत एग्री क्लिनिक की स्थापना की है। यह केंद्र किसानों के लिए एक समेकित सेवा स्थल के रूप में काम करेगा, जहां मृदा परीक्षण से लेकर कीट रोग नियंत्रण और उन्नत कृषि तकनीकों तक की विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होगी। जयपुर के 5 स्टेशनों के रेल नेटवर्क की बदलेगी सूरत। राजधानी जयपुर में बढ़ते यात्री भार के दबाव को देखते हुए रेलवे अब सिंगल जंक्शन मॉडल से मल्टी स्टेशन नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए रेलवे ने आगामी वर्षों का विजन प्लान तैयार किया है। अगले 2 से 3 वर्षों में स्टेशनों की पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता, कोच मेंटेनेंस और यात्री सुविधाएं मौजूदा स्तर से 2 से 5 गुना तक बढ़ाई जाएंगी। योजना में केवल जयपुर जंक्शन, गांधीनगर के साथ खातीपुरा, डेहर के बालाजी और भट्टो की गली जैसे छोटे स्टेशनों को भी शामिल किया गया है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का बड़ा खुलासा। राजस्थान की बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। खाजूवाला थाना पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 2 सप्लायरों को जयपुर से दबोचा है, जो सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी जा रही हेरोइन को रिसीव कर मुख्य सरगना तक पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस मामले में जल्द ही बड़े खुलासे होने की संभावना है। यह कार्रवाई ऑपरेशन नीलकंठ के तहत की गई, जिसमें पूगल थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपियों को पकड़ा है। नगर पालिका आमेट की सख्त कार्रवाई। आमेट नगर पालिका आमेट ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपने सख्त रुख को जारी रखते हुए बुधवार को भीलवाड़ा रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नगर पालिका की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। यह कार्रवाई कार्यालय आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2026 के तहत नियमानुसार की गई। पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अब जल्दी मिलेगा मुआवजा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में आज पीड़ितों के हक में बड़ा फैसला लिया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार पंचौली की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आए प्रार्थना पत्रों पर चर्चा की गई और कई लंबित मामलों को मंजूर करते हुए उनके तुरंत निस्तारण के आदेश दिए गए। इस निर्णय से अपराध से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को जल्द ही सरकार की ओर से निर्धारित मुआवजा राशि मिल सकेगी। डूंगरपुर में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। डूंगरपुर में मनरेगा, बिजली और पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर धरने के साथ संपन्न हुआ। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाए गए और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम झापन सौंपा गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और पूर्व मंत्री डॉक्टर शंकर यादव सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। जयपुर की कई कॉलोनियों में सड़कों पर सीवर का पानी। राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, गणपति नगर और झोटवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो, टूटी सड़कें, सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी और सड़कों पर अतिक्रमण जैसी समस्याओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कहीं सड़कों पर बहता सीवर लोगों की आवाजाही में बाधा बन रहा है, तो कहीं जाम और बदबू से हालात बिगड़ रहे हैं। गर्मी के समय चार भुजानाथ मंदिर में फव्वारा सेवा शुरू। मेवाड़ के चार भुजानाथ मंदिर में गर्मी के दौरान वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया से फव्वारा सेवा शुरू की गई है, जो आषाढ़ शुक्ल नवमी तक जारी रहेगी। मंदिर परिसर में रोजाना दोपहर 3 बजे भगवान के सामने फव्वारा चलाया जाता है, जिससे वातावरण ठंडा बना रहता है। जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति की प्रस्तावित महारैली स्थगित। जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 30 अप्रैल को प्रस्तावित महारैली स्थगित कर दी गई। डिस्कॉम अध्यक्ष के आश्वासन के बाद यह फैसला लिया गया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बुधवार को पहले डिस्कॉम के एमडी से मीटिंग हुई। इसके बाद डिस्कॉम अध्यक्ष से फोन पर बातचीत हुई। पदाधिकारी को डिस्कॉम अध्यक्ष की तरफ से आश्वासन दिया गया कि डिस्कॉम का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद गुरुवार को प्रस्तावित महारैली को स्थगित कर दिया गया।
राजस्थान सरकार ने भूखंड आवंटियों को दी बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भूखंड आवंटियों को राहत देते हुए निर्माण की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ऐसे आवंटी 31 मार्च 2027 तक निर्माण कार्य पूरा कर सकेंगे। इस अवधि तक भूखंडों का निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा और आवंटी पुनर्ग्रहण री एंट्री शुल्क जमा कर अपने भूखंड निरस्तीकरण से बचा सकेंगे। नगरीय विकास विभाग के आदेश के अनुसार जिन भूखंडों पर समय सीमा में निर्माण नहीं हो पाया, राजस्थान में 1 मई से शुरू होगी जनगणना। राजस्थान में जनगणना 2027 की शुक्रवार को शुरुआत होगी। 1 से 15 मई तक स्वगणना के तहत लोग स्वयं पोर्टल पर जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर पहुंचेंगे। प्रगणक दी गई जानकारी का सत्यापन भी करेंगे। जनगणना को लेकर लोगों में भ्रांतियां व्याप्त है। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने राज्य के जनगणना कार्य निदेशक विष्णु चरण मल्लिक से बात की। मल्लिक ने कहा कि लोग बेहिचक होकर जानकारी दें। यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है। नई सीएम जन आवास योजना में होगा बड़ा बदलाव। जरूरतमंदों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित नई सीएम जन आवास योजना में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। सरकारी भूमि पर आवास निर्माण के लिए निविदा होगी और सबसे कम लागत का प्रस्ताव देने वाले बिल्डर को काम सौंपा जाएगा। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ हाईवे बनेगा 4 लेन। श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ के बीच 75.5 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे 62 को 2 लेन से 4 लेन में बदलने की प्रक्रिया अब धरातल पर आने लगी है। इसके लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि का सर्वे होने के बाद नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3D कार्यवाही शुरू हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1022.57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। रजिस्ट्री दफ्तरों की शिफ्टिंग पर बवाल। जयपुर में 4 दीवारी के गणगौरी बाजार से उप पंजीयन कार्यालय शष्टम को हटाकर शहर से दूर आगरा रोड जामडोली के निजी भवन में शिफ्ट करने के आदेश के बाद विवाद गहरा गया है। कार्यालय की शिफ्टिंग की भनक लगते ही बुधवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता, आमजन और दस्तावेज लेखक मौके पर एकजुट हो गए और इस निर्णय का विरोध किया। 50,000 रुपए रिश्वत लेते सहायक कर्मचारी और दलाल गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी झालावाड़ की टीम ने बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 के अटरू नगर पालिका के एक संविदा कर्मी और उसके दलाल को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल को परिवादी ने एसीबी चौकी झालावाड़ को शिकायत दी थी कि लक्ष्मीपुरा गाँव में अपने पिता के नाम प्लॉट का पट्टा बनवाने के लिए उसने 12 के नगर पालिका अटरू में आवेदन किया था। इस दौरान नगर पालिका के सहायक कर्मचारी अजय सिंह ने पट्टा बनाने के बदले 60,000 रुपए रिश्वत की मांग की। 10 करोड़ के प्रोजेक्ट से बड़ी आबादी को मिलेगी राहत। जोधपुर शहर के तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार और भविष्य की सीवरेज जरूरतों को ध्यान में रखते हुए RUIDP की ओर से खोखरिया गांव में 5 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP स्थापित किया जाएगा। खसरा नंबर 122 में प्रस्तावित यह परियोजना उत्तरी जोधपुर के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। इसके शुरू होने से क्षेत्र में सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। जयपुर प्रदेश में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आम जन से सतर्क रहने और राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लू के दुष्प्रभाव से बचने के लिए समय रहते जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचा जा सके। अपराधियों पर पुलिस करेगी अब आर्थिक प्रहार। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को महानिदेशक पुलिस DGP राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में रेंज स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण मैराथन बैठक आयोजित हुई। राजस्थान को मिले 52 नए उपाधीक्षक। राजस्थान पुलिस में पदोन्नति के बाद अब मैदानी स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी है। महानिदेशक पुलिस DGP राजीव शर्मा ने बुधवार को एक आदेश जारी कर निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत हुए 52 अधिकारियों को नई नियुक्तियां दी हैं। इस सूची में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, सुरक्षा, साइबर क्राइम और नशा मुक्ति की झलक दिखाई दे रही है। साइबर और एंटी नारकोटिक्स पर फोकस। राजस्थान की भीषण गर्मी ने बदला दशकों पुराना नियम। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अब केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि सरकारी नियमों और
परंपराओं पर भी दिखने लगा है। चित्तौड़गढ़ जिले के जंगलों में इस साल 1 मई से शुरू होने वाली वन्य जीव गणना बेहद खास होने वाली है, क्योंकि वन विभाग ने दशकों से चली आ रही परंपरा को बदलते हुए गणना के समय में बड़ा बदलाव किया है। पहली बार यह गणना सुबह के बजाय 1 मई को शाम 5 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 2 मई को शाम 5 बजे तक लगातार 24 घंटे चलेगी। नए जिलों में आरडीएस के लिए तय सीईओ पद का विरोध। राजस्थान में नवगठित जिलों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद पर बखेड़ा हो गया है। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग ने हाल ही 8 नए जिलों में जिला परिषद के स्ट्रक्चर में पद सृजन करते हुए सीईओ का पद आरडीएस यानी ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों के लिए रखने के आदेश जारी किए हैं। फिर क्या था, इसी आदेश ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस के 3 अधिकारियों को डीजीपी डिस्क जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में बुधवार 29 अप्रैल को आयोजित रेंज समीक्षा बैठक के बीच एक विशेष सम्मान और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। महानिदेशक पुलिस डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में लंच के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया और सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी को विदाई दी गई। सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 5 मई से भर सकेंगे डिटेल आवेदन फॉर्म। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग भर्ती 2024 के तहत पात्रता जांच के लिए 400 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है। ये भर्ती 125 पदों के लिए थी। ऑनलाइन डिटेल आवेदन फॉर्म भरने के लिए 5 से 11 मई 2026 रात्रि 11:59 तक लिंक खोला जाएगा। परीक्षा में 10% से ज्यादा प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 166 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया है। मोबाइल टावरों से लाखों रुपए के रेडियो उपकरण चोरी। अजमेर जिले में मोबाइल टावरों से महंगे रेडियो उपकरण चोरी हो गए। इस संबंध में गंज थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि चोर टावरों पर चढ़कर बार-बार RRU रेडियो मशीनें खोल कर ले जा रहे हैं, जिससे टावरों को भारी नुकसान हो रहा है और नेटवर्क सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। भीषण गर्मी को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट। राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में किसी भी तरह की आउटडोर गतिविधियां नहीं करने के आदेश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को जल्द मिल सकता है नया कुलपति। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को अगले महीने में अपना नया स्थायी कुलपति मिल सकता है। राजभवन में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब केवल नाम की घोषणा बाकी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सर्च कमेटी की ओर से तय की गई 5 नामों का इंटरव्यू लिया है। इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में प्रोफेसर SS सारंग देवोत का नाम सामने आ रहा है। बदलाव के बजाय फर्जीवाड़ा करने वालों पर हो कार्रवाई। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS को इंश्योरेंस मॉडल में बदलने के प्रस्ताव का ब्यावर पेंशनर समाज ने कड़ा विरोध किया है। समाज ने मांग की है कि योजना में बदलाव करने के बजाय फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल। 52 CI बने DSP। राजस्थान पुलिस में बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 52 पुलिस निरीक्षकों CI को पदोन्नत कर उप पुलिस अधीक्षक DSP बनाया गया है। पदोन्नत अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों और विशेष इकाइयों में तैनात किया गया है। अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और CID जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं में नई जिम्मेदारी दी गई है। डीडवाना पुलिस ने 74 लाख के मादक पदार्थ नष्ट किए। डीडवाना पुलिस ने जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में लगभग 74 लाख 91,525 रुपए मूल्य के अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार की गई। सिरोही में HPV वैक्सीनेशन अभियान पर प्रशासन सक्रिय। सिरोही जिले में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिका
बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान अब मिशन मोड पर चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने राजस्व बैठक में अभियान की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी ही नहीं, निजी स्कूलों में पढ़ने वाली पात्र बालिकाएं भी टीकाकरण से वंचित नहीं रहें। कलेक्टर के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रणनीति बनाकर अभियान तेज कर दिया है। फलोदी मॉडल स्कूल में प्रवेश का दूसरा चरण शुरू। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल फलोदी में सत्र 2026 से 27 के लिए कक्षा 11 में प्रवेश प्रक्रिया का द्वितीय चरण शुरू हो गया है। इसके साथ ही कक्षा 2 के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य देवेंद्र थानवी ने बताया, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय प्रवेश समिति द्वारा नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक आवेदन मांगे गए हैं। कुड़ली से रामू का बास बाईपास प्रोजेक्ट पर रोक सीकर शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और झुंझुनू नवलगढ़ से सीधा जयपुर व खाटू श्याम जी जाने वालों के लिए बड़ी योजना अब अटक गई है। NH52 रामू का बास से HH08 कुड़ली तक बनने वाले बाईपास पर रोक लग गई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।